हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, अब आरआरबी की नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है, जिसका काफी टाइम से वेट किया जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं हर साल और डिफरेंट यहाँ पे जो स्टेट से फिल करते हैं अपने इस एग्जाम को, राइट। और यहाँ पे आरआरबी क्लर्क जो है हमारे लिए एक वन ऑफ द मेजर बैंकिंग एग्जाम्स में से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रामीण बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जरूर अगर आप इस साल टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मैनर में अपनी प्रिपरेशन को रखिए, हार्ड वर्क करिए स्मार्ट वे में। अब यहाँ पे जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें पता होना होता है कि इसमें कितने सेक्शंस आते हैं, बेसिकली क्या पैटर्न रहता है, क्या सब्जेक्ट रहते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, क्या और चैप्टर्स क्या क्या कवर करने होते हैं, राइट। तो हमें ये पता रहेगा कि हमें यही चीजों की प्रिपरेशन करनी है और हम एक स्मार्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही एक रियलिटी चेक भी हमें पता होना चाहिए कि भाई इतने स्कोर मुझे करना ही पड़ेगा ताकि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊं और अपना फाइनल सिलेक्शन में नाम देख पाऊं। अब यहाँ पे उस को पता करने के लिए हमें पुरानी जो कट ऑफ्स है, हमारी पुरानी जो ईयर के स्कोर्स हैं हमारे, उनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज की वीडियो आपको यही सारी चीजों पे हेल्प करेगी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क की लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं, और अगर हमें यहाँ पे मेंस क्वालिफाई और फाइनल सिलेक्शन भी लेना है तो हमें कितना यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर करना होता है। ठीक है, सो आई होप आप यहाँ पे से सारी इंफॉर्मेशन ले पाओ और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप एक कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट हो और आपको चीजों का यहाँ पे अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं पता, तो ये जो आपकी ई बुक है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इन ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। इन प्रीवियस ईयर पेपर से हम समझ पाते हैं कि एग्जाम में क्या लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि हम समझ पाएं और ये देख पाएं कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस भी करनी है, राइट, ताकि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान बन पाए। और ये कंप्लीटली फ्री है ई बुक, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आरआरबी क्लर्क की प्री की जो कट ऑफ है उससे, यहाँ पे ये लास्ट 5 इयर्स का जैसे हमने बताया, हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। ये डिफरेंट स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, साथ के साथ कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाएगी। अब यहाँ पे हम जो ये सारी कट ऑफ्स हैं, अभी इस वाली वीडियो में हम सारी जो कट ऑफ है वो जर्नल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो जर्नल की कट ऑफ ये आपकी गई हुई है, बिकॉज हाईएस्ट जो कट ऑफ होती है वो जर्नल की ही होती है, और इस हिसाब से हम यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर हम लास्ट, ये आप देख सकते हो, आप जिस भी स्टेट से हो आप एनालाइज करिए एंड उस हिसाब से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं हम एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपको पता होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा असम में यहाँ पे 69.50, 74.25 उत्तराखंड की है, मतलब 70s की लाइन में भी। और अगर आपको पता होगा कि अगर जो हमारा आरआरबी क्लर्क का जो प्री का पैटर्न है उसमें 80 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। 80 मार्क्स के आउट ऑफ 80 ये मार्क्स आपके हैं, आउट ऑफ 80 ये स्कोर मिला हुआ है। 73 आपका पंजाब से है, 70 आपका मध्य प्रदेश से है, 70.5 आपका राजस्थान, 75.25 वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल की हम देखें तो हाईएस्ट कट ऑफ गई है हर साल, आप देख सकते हो। जो भी बच्चा यहाँ पे वेस्ट बंगाल से है, जनरल कैटेगरी से, आप लोग देख सकते हो कि आपको इतना 70, तो सिर्फ 70 प्लस नहीं है, ये 75 भी है, 75 प्लस भी आपकी कट ऑफ जा रही हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो कि कितना मुझे अटेम्प्ट लेके आना पड़ेगा ताकि मैं इतने नंबर लेके आ पाऊं। अगर हम ओडिशा की भी बात करें, ओडिशा की काफी हाईएस्ट टू हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे रही है। 74 लास्ट ईयर 24 में रही है, 62.88 आपकी 23 में यहाँ पे कट ऑफ रही है। कर्नाटका की बात करें, 68.5 23 में थी और 70.75 आपकी 2021 में। हिमाचल प्रदेश की 74, इसकी भी काफी अच्छी खासी कट ऑफ है, मतलब 70s की लाइन में ही हर साल। तो जो जिस शहरों के कट ऑफ जो है वो 70s की लाइन में ज्यादा है हर साल, तो आप ये अनुमान लगा के चल सकते हो कि इस साल भी ऐसे ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, कुछ 1 प्लस कुछ माइनस हो सकता है, बट अराउंड इस टाइप से कट ऑफ जाएगी। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, खुद को तैयार इसी के लिए आपको करना है।
नेक्स्ट स्टेट्स की, बाकी स्टेट्स आपके ये हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हरियाणा की तो 75.25 और हर साल 75 सम पॉइंट, मतलब 75 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ यहाँ पे हरियाणा की है। तेलंगाना की बात करें तो 60s में कट ऑफ जारी है और यहाँ पे 61.75 छत्तीसगढ़ की है, 66.75 बिहार की है, 68.5 आपकी यहाँ पे त्रिपुरा की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 70s की लाइन में ये जो हाईएस्ट कट ऑफ जो जा रही है जिन स्टेट्स की, आप देख सकते हो, जिसमें उड़ीसा है आपका, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है आपके पास, उत्तराखंड है, यूपी भी आपका हाईएस्ट कट ऑफ में ही रहेगा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैकेंसी पे भी कई बार डिपेंड करता है कि उस स्टेट की कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा नीचे गिर सकती है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम यहाँ से इतनी चीज सीख पाए हैं कि जो मेरी कट ऑफ है वो कट ऑफ जो है वो 60 से लेकर, मतलब 65 प्लस से लेकर 75 तक अराउंड में बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ 76 तक लगा लेते हैं, तो ठीक है सर, 76 तक अराउंड आपकी कट ऑफ यहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा। भाई आप बताओ, 80 में से अटेम्प्ट ही कितना करोगे जब इतने मार्क्स ले रहे हैं? तो इसका मतलब अगर मेरे स्टेट की कट ऑफ 72 है या 75 भी है, तो मुझे, अगर मैं उस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा? मुझे 76 से लेकर 80 तक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा और यही मेरा सेफ अटेम्प्ट कहलाएगा अगर मैं एक जनरल कैटेगरी से हूँ और मैं उस पर्टिकुलर स्टेट से हूं जहां कट ऑफ हायर जा रही है हर साल। ठीक है, तो इस पेपर के लिए जो प्रीलिम्स का पेपर होता है क्लर्क का, अब आप कहोगे इतने ज्यादा मार्क्स क्या हम लेके आ सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो डरना नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाकर, ये सारे एनालिसिस दिखाकर यहाँ पे आपको डराने का कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है। ये चीज है कि आपको एक रियलिटी चेक मिले और आपको पता हो कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने होते हैं, इतने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात आती है कि 2 सेक्शंस हमारे टोटल आते हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लोगों के रह जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हो गए जहां पे आप एक्यूरेसी लेके आ सकते हो, है ना। हम कोई भी तुक्का नहीं मार रहे होते, हम क्वेश्चन सॉल्व करके फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो एक्यूरेसी हमारी आसानी से आ जाती है जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई होती है। तो ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जो आपके क्या होता है रीजनिंग वाला। रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स का टाइम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं रीजनिंग के अंदर, और यही चीज आपका किसी किसी के न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी हो जाता है। मतलब आउट ऑफ 40-35 प्लस तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी हो सकते हैं अगर आपने उसी तरीके की प्रैक्टिस की है। तो पेपर उसी लेवल का आता है कि अटेम्प्ट किया जा सके, इतना बहुत मॉडरेट नहीं आता है, और अगर आ भी गया तो आपके लिए ही मॉडरेट नहीं होगा, वो सभी के लिए ही होता है। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या करना है, रीजनिंग में टारगेट करो कि 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट हो जाएं प्रीलिम्स में, और जो मैथ्स वाला पार्ट है उसमें आपके 35 प्लस ही अटेम्प्ट रहें। कोशिश करोगे तो अच्छी बात है, आपके ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर किसी के स्टेट के 65 तक कट ऑफ जाती है तो आप यहाँ पे 72 तक अटेम्प्ट अपना रख सकते हो, वो भी आपके लिए सेफ अटेम्प्ट होगा। बट यस, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज रियली नीडेड इन दिस एग्जाम। स्पीड चाहिए आपको, एक्यूरेसी चाहिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, लेवल आसान रहता है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे मेंस की बात करें, आरआरबी क्लर्क मेंस के कट ऑफ की बात करें, तो ये आपके कुछ स्टेट हैं, ये आउट ऑफ 100 आपके हैं। ठीक है, पेपर तो आपका 200 का हो गया, बट यहाँ पे उसको कंप्रेस किया जाता है, 100 में कन्वर्ट किया जाता है, और वही जितने आपके यहाँ पे मार्क्स आते हैं, मतलब पेपर में मार्क्स आते हैं, उनको आउट ऑफ 100 में उनको भी हाफ किया जाता है उसी हिसाब से जिस हिसाब से ये किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपके 58.35 आपको वेस्ट बंगाल की कट ऑफ दिख रही है, 57.72 आपको उड़ीसा की दिख रही है, 56.60 हिमाचल की दिख रही है, उत्तर प्रदेश की बात करें 57.44, उत्तराखंड की 56.97, अच्छी खासी कट ऑफ है भाई। तमिलनाडु की 57.14, राजस्थान की भी 58.44। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55 से लेकर 60 तक कट ऑफ जा रही है। मैंने 60 नंबर इसलिए लिया क्योंकि काफी सारे जो हमारे एक नंबर है वो हमारा इसके अंदर, इस मार्जिन के अंदर, इस इंटरवल के अंदर आ जाए। ठीक है, तो 55 प्लस कट ऑफ है आपकी, 60 तक की कट ऑफ है। इसका मतलब मुझे इसका डबल अटेम्प्ट करना है, या फिर इसका डबल मेरे स्कोर होने चाहिए जब अगर मैं 200 की से लेके चलूं तो।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो आप लोग कि ये जो है आपके पास हर एक स्टेट का 50s में ही है, बट इसमें भी ध्यान दो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका पूरा एनालाइज करिए हर साल के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि मेरा इतने से इतने मार्जिन तक अटेम्प्ट होना चाहिए एग्जाम में, ताकि मैं सेफ जोन में आ पाऊं। एंड ध्यान रखिएगा कि जो ये कट ऑफ है इससे थोड़ा कुछ मार्क्स ज्यादा भी लेके आने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज एक फाइनल लिस्ट जो तैयार होती है उसमें आपके मार्क्स के हिसाब से वो तैयार होगी, जो भी आपके मेंस में मार्क्स आते हैं। और क्लर्क का पेपर है तो कोई इंटरव्यू है नहीं, इसी से आपके सारी ज्वाइनिंग और सारा सिलेक्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 23 में देखें तो काफी कट ऑफ हाई गई है, 60.32 गई है उत्तर प्रदेश की, 61.03 गई है आपकी पंजाब की, 60.85 गई है उत्तराखंड की, 60.41 गई है तमिलनाडु की, 62.66 गई है राजस्थान की, 62.88 गई है उड़ीसा की, 61.78 गई है आपके हिमाचल प्रदेश की। तो मतलब ये है कि 23 में हाई कट ऑफ गई है काफी, और उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें 2022 में भी तो उससे ज्यादा कट ऑफ आपकी 2022 में गई है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो कट ऑफ है वो 60 से लेकर 70 तक भी कट ऑफ रहेंगी। अब यहाँ पे पेपर पे भी डिपेंड करता है कि कितना आसान कितना मुश्किल, वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, बट आप ऑन एवरेज ये ध्यान में रखिए कि मुझे अटेम्प्ट कितने करने हैं। तो कोशिश करिएगा कि जनरल अवेयरनेस से आप जितना अटेम्प्ट निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से आप जितना अटेम्प्ट निकाल सकते हो, और कंप्यूटर नॉलेज से आप जितना अटेम्प्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से कोशिश करिएगा अपना स्कोर करने की और स्कोर बढ़ाने की। बात आती है फिर आपका जो क्वांट्स वाला पार्ट है और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आरआरबी क्लर्क मेंस जो है वो बैंकिंग के जितने भी मेंस के पेपर हैं उन सभी से आसान रहता है। तो अगेन आप इतना कर सकते हो, डरिएगा नहीं कि इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे हो जाएगी, 100 में से मतलब इतने मार्क्स आने चाहिए, कैसे होगा, हो जाता है, लेवल उसी हिसाब से होता है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आप कितना यहाँ पे कर पा रहे हो, कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से यू विल इंप्रूव योरसेल्फ, राइट। तो अभी अगर नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे वही चीज इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये आउट ऑफ 100 है, एंड अगेन हमने इस पूरी वीडियो में जनरल की ही कट ऑफ को डिस्कस किया है, और हाईएस्ट कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि मुझे इतने कट ऑफ तो लेके आना है, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा ये जो अटेम्प्ट है, मान लो 62 है मेरे पास कट ऑफ, तो अटेम्प्ट आपका जो पेपर के हिसाब से रहेगा, जो हमारा पेपर का पैटर्न होता है उसमें से इसका डबल कर दो, 120 प्लस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट लेके जाने हैं। तो 130 to 140 अपने अटेम्प्ट की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हेल्पफुल लगी होगी। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और यूज जरूर करिएगा इसको, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये स्टेट तो हमने देख लिए थे, ये आपके पास बाकी स्टेट भी हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो 2024 में अगर हम ध्यान दें तो हमारे 55 से 60 तक ही कट ऑफ रही है 2024 में, है ना, यहाँ पर भी। और जबकि अगर हम देखें यहाँ पे 2023 में तो हमारे 60 to 70 कट ऑफ गई है। वहीं बाकी स्टेट्स की यहाँ पे जैसे 61.69 मणिपुर है, 60.07 आपका महाराष्ट्र है, 53 काफी कम कट ऑफ है तेलंगाना की, और यहाँ पे आप देखो 50 कट ऑफ है आपकी मेघालय की, ठीक है, 54.07 है आपकी नागालैंड की। तो यहाँ पे बात है कि काफी कम कट ऑफ भी कुछ स्टेट्स की हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स से हो तो इस हिसाब से अपना टारगेट स्कोर यू कैन डिसाइड, ठीक है। चलिए, तो ये सारी ही चीजें हैं, अगेन ध्यान रखिएगा आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सेशन जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने इस एग्जाम के लिए। तो इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, एंड देयर आर डिफरेंट सेशंस व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लग रहा है कि नहीं, हम चैनल के बजाय हम एक ऐसा करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे मुझे टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, जहाँ पे मुझे वीडियोस देखने को भी मिल जाए, प्रैक्टिस करने का भी मिल जाए, सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए, तो बैंकिंग एग्जाम महापैक आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। इसके अंदर आपकी ये सारी ही डिलीवरेबल्स हैं जो पॉइंट 1 से लेकर 9 तक का मैंने आपको पॉइंट आउट करा है, जिसमें आपके क्वांट रेजिंग इंग्लिश की वीडियोज आपके पास अवेलेबल होंगी, आपका पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होगा, प्री से लेकर मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे।
करंट अफेयर आपको करने हैं, कंपाइलेशन आपको मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेगा और ये अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी यहाँ पे कंप्लीट मिलता है, जैसे एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ में जो आता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं और आपके ये पूरे 6 एग्जाम को कैटर करने वाला है ये पूरा महापैक। कंप्यूटर क्लासेस हैं आपकी, मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, इंटरव्यू गाइडेंस है आपका, मेंटोर सपोर्ट है, ये सारी ही चीजें आपके इस कोर्स के अंदर है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 3 तरीके से। फर्स्ट, edutap.in वेबसाइट के जरिए, वहां पे से आप डेमो लेक्चर्स भी जरूर लगा सकते हैं। डेमो लेक्चर्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको ये कोर्स सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का। एंड थर्ड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स के साथ साथ मेन आरबीआई भी टारगेट कर रहे हैं या आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर इस साल के लिए, तो आपके लिए ये जो कोर्स है जिसमें आपको आरबीआई बैंक महापैक साथ में, ये कॉम्बो कोर्स है, तो अगर आप ये वाला लेते हो तो आपको अलग से ये वाला परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारी ही चीजें आपको इसके अंदर भी मिलेगी, ठीक है। और फेज 1 एंड फेज 2 का आपको यहाँ पे कंप्लीटली आरबीआई के लिए कवर रहेगा। तो आप ये वाला कोर्स देख सकते हो। इसके अंदर भी आपको जो चीजें हैं वो सारी चीजें, जैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस हो गई, टेस्ट वगैरह हो गए, सारी चीजें अवेलेबल हैं। यू कैन चेक आउट दिस। एंड यहाँ पे आप कोर्स के जरिए, जो आपकी वेबसाइट है उसके जरिए आप और भी डिटेल्स में जान सकते हो, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें थी। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगी और जो भी आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट लगी, आप उसका यूज जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड फॉर टुडे दैट्स ऑल। आज यही हम डिस्कस करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कभी कुछ और डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एंड गुड डे ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।